मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों भिखारियों का पूरा रैकेट काम कर रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह रैकेट मासूम बच्चों को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। ये लोग बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करते हैं और फिर उनके नाम पर भीख मांगते हैं। पिछले साल भोपाल शहर में ऐसे 340 बच्चों को चिन्हित किया गया था, लेकिन इस साल लॉकडाउन के बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों और चौक चौराहों पर अचानक भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हो गया है। चौक चौराहों पर कई बच्चे और बड़े भीख मांगते नजर आ रहे हैं। बच्चों के भीख मांगने के पीछे पूरा एक रैकेट काम कर रहा है, जो बच्चों की मासूमियत को दिखाकर दया भाव दिखाते हैं और भीख मांगते हैं। जब अनादि टीवी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला यह रैकेट मासूम बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले बेहोश कर देते हैं, जिससे बच्चे 5 से 6 घंटे सोते रहे और फिर इन मासूम बच्चों के हाथ पैर या सिर पर पट्टी बांधी जाती है। साथ ही उसमें कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है जो खून या किसी गहरे घाव जैसा नजर आता है। बाद में बच्चों को लेकर चौक चौराहों पर भीख मांगी जाती है। ये बच्चे हैं, यूजुअली नाबालिग होते हैं, तो जैसे ही जब पुलिस को पता चलता है कि इस टाइप का केस है तो चाइल्ड लाइन को सूचित किया जाता है। चाइल्ड लाइन बच्चे की काउंसलिंग करता है, बच्चे से बातचीत करता है और उससे वो फिगर आउट करते हैं कि कोई कॉग्निजेबल क्राइम बन रहा है या नहीं, और उसी प्रकार से वो पुलिस को सूचित करते हैं। अभी रिसेंटली MP नगर थाने में भी इस टाइप का एक केस आया था, जिसमें पता चला था कि जो बच्चा है उसके कोई रिलेटिव्स ही उसके साथ इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं भीख वगैरह की। तो उसके माता पिता से बातचीत की गई और उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया। ज़्यादातर तो वैसे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, बट हाँ जैसे आप कह रहे हो आसपास के स्टेट्स के भी केसेस हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। राजधानी में मासूमों को भीख मंगवाने को कर रहे मजबूर। शहर के विभिन्न चौराहों पर मासूम बच्चे मांग रहे भीख। इन बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर गिरोह मंगवा रहा भीख। चाइल्ड लाइन लगातार भीख मांग रहे बच्चों को कर रहे चिन्ह। पिछले साल 340 भीख मांग रहे बच्चों को किया गया था चिन्हित। अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग चौराहों पे दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आके चौराहों पे खुद भीख मांग रहे हैं और बच्चों को पट्टी बांध दे रहे हैं या फिर ऐसा कोई लिक्विड ऐसा ग्लू टाइप का उनके हाथ में लगा दे रहे हैं ताकि वो काफ़ी लगे कि इस बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी हाल में ही हम लोगों ने जो एक बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को गोद में लेके सिर पे पूरी पट्टी बांध के कि ये चोट है, और उसको दिखा के वो व्यक्ति भीख मांग रहा था। वो उसका बच्चा भी नहीं था, तो वो उस बच्चे के ऊपर हम लोगों ने धारा जो है वो 76 लगा के किशोर न्याय अधिनियम की हमने अभी MP नगर थाने में FIR कराई। बता दें, बच्चों के नाम पर या उनके घाव को देखकर ज्यादातर लोगों का दिल पसीज जाता है और उन्हें भीख में रुपए दे दिए जाते हैं। हाल ही में पुलिस और चाइल्ड लाइन ने ऐसे ही एक बच्चे और उससे भीख मंगवाने वाले को हिरासत में लिया था। जब पुलिस ने बच्चे की पट्टी हटाकर देखी तो कोई चोट या घाव नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। पुलिस और चाइल्ड लाइन की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के बाद कई भिखारी और बंजारे राजस्थान से भोपाल आए हैं। बताया जा रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये लोग कोई काम धंधा नहीं होने की वजह से दूसरे शहरों में बस गए हैं। बंजारों के साथ 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं। इनमें से छोटे बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया जाता है और फिर उनके नाम पर भीख मांगी जाती है। तो वहीं 2 से 3 और 5 साल तक के बच्चों के सिर, पैर या हाथ पर पट्टी बांध दी जाती है। इसके साथ ही एक दस्तावेज भी पास रख लिया जाता है, जिस पर बच्चे की बीमारी या गरीबी का जिक्र रहता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर बच्चों के माता पिता भी यहाँ नहीं हैं, बल्कि यह बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आए हैं। इससे पहले हुई कुछ कार्रवाइयों में ये भी पता चला है कि बच्चों के नाम पर भीख मांगने वालों का बच्चों से कोई रिश्ता ही नहीं है। ये अभी मतलब एग्जैक्टली बच्चों से नशीली पदार्थ खिला के कराने वाला तो सामने नहीं आया है। ये भी हमने इस टाइप की खबरें ही सुनी है। बाकी हमारे पास समय समय पर जब भी चाइल्ड लाइन के द्वारा हमको इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि वही राइट अथॉरिटी है बच्चों से बात करके काउंसिल करने के बाद इन्फॉर्म करने के लिए, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। नहीं तो माता पिता यूजुअली कोऑपरेटिव रहते हैं। यदि वो खुद नहीं करा रहे हैं तो काफ़ी सारे केसेस में जो माता पिता हैं वही इन्वॉल्व रहते हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है इन केसेस को डील करना।
6। चाइल्डलाइन लगातार ऐसे बच्चों को लेकर काम कर रहा है। चाइल्डलाइन की प्रमुख अर्चना सहाय ने बताया कि पिछले साल पूरे भोपाल शहर में भीख मांगने वाले करीब 340 बच्चे थे। इनमें से 170 बच्चों का चाइल्डलाइन ने स्कूल में एडमिशन करवाया था। अब वो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और भीख मांगना छोड़कर अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन शेष 170 बच्चे अभी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि अर्चना सहाय ने बताया, तो मुझे बस यही लग रहा है कि सड़कों पे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग भीख देना बंद करें उनको, उनके इमोशंस में, क्योंकि वो जितना ज़्यादा भीख देंगे उनको उतना ज़्यादा ये भीख मांगने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जब भीख देना बंद हो जाएगा लोगों का, तो लोग मांगना भी बंद करेंगे। कि इस साल लॉकडाउन के चलते ऐसे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस साल करीब 2 गुना यानी कि 600 से ज्यादा भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया है। रिजवान खान, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश की